कितने लोगों के बच्चे यहाँ पर पैदा हुए हैं अब तक? जितना पैदा भैल वो सब घंट बनल है। हाँ, हाँ। ये पैदा करता था। अभी हम आजमगढ़ के पहलवानपुर गांव के उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर अनुराधा यादव को जान से मार दिया गया। ये वही जगह है जिसको चंदू ओझा बताया जा रहा, उसका नाम चंदू ओझा था, जिसने अनुराधा यादव को जान से मार दिया। तंत्र मंत्र की विद्या और बच्चा पैदा करने के नाम पे वो यही काम करता था। जिसको बच्चा पैदा नहीं होते, किसी प्रकार की कोई बीमारी है तो इसके पास लोग आते थे, उसका वो इलाज करता था और लोगों से मोटी रकम लेता था। इनके घरवाले, अनुराधा यादव के घरवाले भी हमसे बताया कि वो भैया हमसे 23,000 रुपये ले चुका था और उसके बाद वो बता रहा था कि अगर इनको बच्चा पैदा हो जाएगा तो आप हमें 1.5 लाख रुपए देंगी। पहले हम आपको उसका साम्राज्य दिखाते हैं। ये सब उसी का बनाया हुआ है। अब आप समझ सकते हैं पाखंडवाद का प्रकोप हमारे देश में कितना तेज़ी से फैल रहा है और इस पाखंडवाद के नाम पर लोगों को किस तरीके से लूटा जाता है, हम आपको आज साक्षात दिखाएंगे। हमने आपको बताया कि भगवान का डर और भूत का डर दिखाकर हमारे देश में, हमारे देश के लोगों को किस तरीके से गुमराह किया जाता है और उनसे कैसे पैसे लूटे जाते हैं। देखिए, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ यहाँ पर लगाया है, ये देखिए, और इधर सारी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ, यहाँ पर यही सब वो दिखाकर लोगों को गुमराह करता था और यहाँ पर लोगों को बुलाता था। और इसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। सोशल मीडिया के जरिए वो यहाँ तक पहुँचा और बताया जा रहा कि दो साल के अंदर वो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। आप यहाँ देख सकते हैं, बताया जा रहा है 1 घंटे 57 किलो का एक है। अब तौले तो हैं नहीं हम, लेकिन आपको दिखा दे रहे हैं कि कैसे वो लोगों को यहाँ पर बुलाकर ओझा सोखा के नाम पर यहाँ पर खिलवाड़ करता था उन लोगों के साथ में। और उनके पड़ोसी हैं, इधर देखिए, उनके पड़ोसी हैं, आसपास के लोग। अभी हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे वह कितने दिन से यहाँ पर ये करता था। और जब अनुराधा यादव को यहाँ पर गला दबाकर मारा गया तो क्या ये लोग वहाँ पर मौजूद थे, पूछने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर आइए थोड़ा से दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर देखिए एक ये काली जी की मूर्ति लगाई गई है और ये पता नहीं किसकी मूर्ति है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये किसी जो हमारे धर्म में देवी देवता हैं उस तरीके से तो नहीं लग रही है। ये किसी ने हमसे बताया बाहर कि ये उसकी बहन की मूर्ति है। ये जो है ये अपनी बहन को उसी गांव के लोगों ने बताया कि उसको मार कर इसकी मूर्ति यहाँ पर लगाई हुई है। ये काली जी हैं। अब कितनी सच्चाई है ये लोग कह रहे हैं, इसकी हम पुष्टि नहीं करते कि इनको उसने मार कर इनकी मूर्ति यहाँ पर लगाई है, लेकिन आपको हम दिखा रहे हैं। इधर आइए, यहाँ देखिए, भगवान भोलेनाथ की कितनी बड़ी मूर्ति यहाँ पर लगाया है उसने। देखिए कितनी बड़ी मूर्ति लगाया है। और पीछे देखिए, ये जितनी ज़मीनें हैं इधर वहाँ तक दिख रही है, सब इसी ने, बस इसी पाखंड के जरिए लोगों को गुमराह करके उनसे पैसे लेकर ये सब उसने अर्जित किया हुआ है। अभी वो और उसकी पत्नी दोनों जेल में हैं। और जो हम आपको कह रहे थे कि आपको एक ऐसी चीज़ दिखाए जा रहे हैं, शायद आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखी होगी। इतनी बड़ी विशाल मूर्ति तो हम पहली बार देख रहे हैं काली जी की। आइए दिखाते हैं, ये सामने देखिए, देखिए किस तरीके से। और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा कि दूर दूर से लोग आते थे, कोई आसपास के नहीं, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते थे और उनका वो झाड़ फूँक करता था। कोई भी बीमारी हो, किसी को बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, उसका वो इलाज करता था। उसका मेन काम था कि जिसके पास बच्चा नहीं होता, जो निसंतान था, उसका वो इलाज करता था। और वो आजकल हमारे देश में आप देखेंगे तो तमाम लोग इस तरीके से पीड़ित हैं, जिनके पास बच्चे नहीं हैं, वो तमाम जगह डॉक्टरों के पास और इस तरीके से जो ओझा सोखा इनके पास जाते हैं, बाबाओं के ऊपर विश्वास करते हैं और डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। और ऐसे में कई जगह ऐसी खबरें आती हैं कि अक्सर लोगों की जानें चली जाती हैं और उनके पैसे भी लिए जाते हैं और हाथ कुछ नहीं लगता है। देखिए कितनी बड़ी मूर्ति बनाया गया है। ये देखिए, किसी महिला का एक फ़ोटो भी है यहाँ पर रखा हुआ है, ये किसी महिला का फ़ोटो भी रखा हुआ है। और ये देखिए, यहाँ पर एक खोपड़ी रखी हुई है। और ये कौन से देवता हैं, आप लोग ज़रा देखकर बताइएगा ये आखिर कौन से देवता हैं। और काली जी की तो साक्षात आप देख ही रहे हैं, थोड़ा सा इनको दिखाइए बढ़िया से, देखिए। और हमारे देश की जो महिलाएं हैं, अक्सर ये लोग
यही सोचती हैं कि भाई इस तरीके से जो कर रहा है और इतने भगवान की मूर्तियां यहाँ पर रखा हुआ है, उनके पास जाएंगे तो हमारी जो दिक्कत है, हमारी जो परेशानी है, उसका इलाज हो जाएगा। लेकिन हम आपको एक चीज़ बता दें, ये सिर्फ आप लोगों को गुमराह किया जाता है। आप चलते रहिए, उतरते रहिए, आप लोगों को गुमराह किया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, किसी इंसान में इतनी शक्ति नहीं है कि आपको बग़ैर किसी इलाज के, बग़ैर किसी दवा के, बग़ैर किसी ऑपरेशन के आपको ठीक कर दे। आप लोग ऐसे लोगों के ज़रिए, ऐसे लोगों के कारण गुमराह हो जाते हैं और आपको अपनी जान तक हाथ से गंवानी पड़ जाती है। अभी क्या हुआ, बताया जा रहा है कि उस महिला वो आई थी वहाँ पे, 10 साल हुए थे उनकी शादी की, अनुराधा यादव की, और उनके पास बच्चे नहीं थे, उनके बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, और वो यहाँ पर आई हुई थी और उनको उस दिन बारिश हुआ था। ये भी बताया जा रहा था इसके साथ जो भी इसके चेले थे, और ये चंदू सोखा जो है, ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था, दारू का सेवन करता था, मुर्गा मछली खाता था, बकरा खाता था। हो सकता है कि उस दिन भी वो नशा किया हो, जिस तरीके से उनके घर वाले और गांव वाले बता रहे हैं कि उसने गला दबाकर अनुराधा यादव को, वहीं बारिश हुआ था और उसी कीचड़ में उनका मुंह दबाया हुआ था। अब आप समझ सकते हैं, 3 लोग अगर किसी भी, चाहे वो इंसान आदमी हो चाहे महिला हो, अगर किसी उनके शरीर को पकड़कर और उसके सर को दबाए कीचड़ में, तो उसकी जान तो चली ही जाएगी। और ऐसे ऐसे हमारे देश में एक ही नहीं, तमाम पड़े हुए हैं। ये शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, और इस तरीके से जो हमारे देश के लोगों को गुमराह किया जाता है ऐसे पाखंडवाद के चलते, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसको बंद कराया जाए। ये लेबर मिस्त्री था, हम आपको बता दें, ये लेबर मिस्त्री था। चंदू जो ओझा है, ये लेबर मिस्त्री था। ये ढलैया उलैया का काम करता था, इधर उधर मजदूरी करता था। जब इसके पालन पोषण, इसके घर का खर्चा नहीं चलता था, इसका खर्चा नहीं चलता था, दारू शराब पीने वाला इंसान था, जब इसका खर्चा नहीं चलता था, तो उसने ये ऐसे रास्तों को इख्तियार किया, क्योंकि उसको पता था कि इस तरीके से हम काफ़ी जल्दी ज़्यादा धन अर्जित कर लेंगे, और उसने वही किया। ये सब उसने धीरे धीरे फैलाया और लोगों को प्रचार किया, लोगों से प्रचार करवाया, और आज वो यहाँ तक पहुँच गया, और लोगों से काफ़ी मोटी रकम लेता था वो। ये चाची पीछे हैं, क्या नाम है चाची? हमार नाव पूछ के का करबा। चलिए नाम मत बताइए। घर कौन सा आपका? यहीं पे है? हमार घर वो है। अच्छा, वो बगल में। इसको जानती हैं? जानते हैं, अच्छा काम तो करत रहना है। अब ये मर गई तो अब बहुत बड़ा काम हो गया, का करिए। इनको सिर्फ दिखाइए, फोकस करके सीधा दिखाइए, नीचे कैमरा करके ऐसे सीधा करके। क्या काम करते थे वो? यह सुखैती उखैती करता है ना। ये अच्छा काम है। अच्छा काम कहने तब है ना, 6 साल 5-7 साल से चलत आल है। हाँ। इससे पहले वो क्या करता अब था? वो आके मर गई नहीं, पहले मिस्त्री रहना। मिस्त्री था ना? हाँ। लेबर ही करता था? नहीं, मिस्त्री रहना। अरे मिस्त्री थे, घर बनाते थे ना, लेबर था, मिस्त्री था, जो भी था। हाँ। वो आके यहाँ पे मर गई, आप बोल रही हैं? अब भाई केहू ना मरल। हाँ। हमानो बिटिया उटिया देखौनी ना कुछ भयल। किसी व्यक्ति की आप 3 लोग मिलकर दारू शराब पीकर उसका गला अगर दबाएंगे, इस तरीके से गोबर खिलाएंगे उसको, तो उसकी जान जाएगी कि नहीं? अब ऊपर हमने ना देखनी साहेब। हाँ। अभी यह हमने देखनी कि बन सुखैती करता ना, वो जब बाजा बजावना तो उनके घबराहट उभर गई। हाँ। अब वही में चाह कुछ भयल। अच्छा, आप एक चीज़ कह रही हैं कि अभी तक नहीं हुआ, इससे या करते थे, अच्छे के लिए करते थे। कितने लोगों के बच्चे यहाँ पर पैदा हुए हैं अब तक? जितना पैदा भयल वो सब घंट बनल है। हाँ। हाँ। ये पैदा करता था? भाई भगवान का लीला चाहिए, पैदा करे चाहे भगवान पैदा करे। हाँ। पैदा हो गया तो ये सब घंट बन। अच्छा, ये जो पीछे बता रही हैं, दिखाइए इसको थोड़ा से, ये जो घंटियाँ बधी हुई यहाँ पर, हाँ, जगह इनका, ये चाची का कहना है कि जिनके बच्चा पैदा हो जाता था यहाँ पर आने पर, वो घंट बांध कर जाता था। हाँ। पैसा 1 रुपया ना लेता ना, झूठ बात है। हाँ। वो रुपया ना लेना, हमहू देखौले, हमरो बेटियन के 2 गो लड़का भयल हैं। हाँ। बाकी पैसा अच्छा, ना इनके लेना। दिखाने से उनको पैदा हो गया। हाँ, जैसे 7 साल 6 साल हो गए लड़का ना पैदा होता है, तो अब देख ले है ना, तो काज भगवान के करे, जस से भगवान लड़का दे देना। हाँ। तो जब लड़का हो गए तो लिया हमान घंटे 2 ठे बांध देनी। हाँ। अच्छा, पैसे नहीं लेते थे तो इतना बड़ा सारा कुछ कब्जा करके कैसे रखे हुए हैं? हम से ये सब बनाया है? जहाँ खुशी है जे जकर तुम्हारे आप तू नौकरी पा गईला। आपके वो घर के थे हाँ? चंदू? नहीं। तो कैसे आपको पता कि वो पैसा नहीं लेते थे? आपसे नहीं अरे लिए? हम हो अपने बेटी के देखौले हैं। आप तो बगल की हैं, हो सकता है आप पड़ोसी हैं तो नहीं आपसे लिए हो। नहीं, हमसे ना लेना, जवन हमारे सफरल
तन उनके अनुराधा यादव के पिताजी उनकी माता कह रही हैं कि हमसे 23,000 रुपये 23,000। जब तक लड़का ना पैदा होई किसी के पूरे जानता से पूछ लिया, जब तक लड़का ना होई तब तक वो पैसा ना लेना। तोरे खुशी वाली बात है कि तू पैसा दे दा। आप कह रही हैं कि गलत बात है, फिर आप सच्चाई क्या आप बताइए। क्या चंदू सब कुछ आपसे बताते थे? पैसा हम किसी से लेते हैं ना पैसा दे नहीं, हम जैसे मेरे खुशी हो गई तो उनके हम 1,000-2,000 दे नहीं, देंगे। तो आप कैसे कह सकती हैं कि जो बोल रही हैं अनुराधा यादव के माता पिता वो गलत बोल रही हैं? हाँ तो सही बात है, सजी दुनिया यार ना मरल, वो मर गई लड़की। कैसे मर गई आप देखी थी, बताइए। अब हम ओके ना हम बता सके। उनकी माँ यहाँ पर मौजूद थी, वो बता रही हैं कि वहाँ पर उनको गोबर खिलाया गया, मूड़ी दबाई गई। ठीक है, पैसा देले हुई केहू के सामने देले हुई पैसा बना, केहू के सामने। क्या आपको लगता है कि बाबा लोग पैसे किसी के सामने लेते हैं और वो बताएगा? काहे चलिए आप हमें दे दे 50,000 और आपको उसमें से हम 10,000 दे दें, तो आपका मुंह कोई खुलवाएगा? बोलेंगी आप? नहीं ना बोलेंगे, सही बात है। अगर मानते हैं आप चाची बगल की हैं, आपसे पैसे नहीं लिए, लेकिन अगर पैसे नहीं लिए तो ये सब बनाया कैसे उन्होंने? ईद कहा था ना, एक मिस्त्री कितना कमाता है? एक मिस्त्री भला हो तो साहे इधर आइए, इधर। जेकर भला होई ते देई और जेकर भला ना होई उ ना देई। चलिए हम इस टॉपिक पे आते हैं कि आखिर उनकी जान कैसे गई, इनसे पूछते हैं। आइए इधर, आप बोल रही हैं कुछ